नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज संडे का दिन है और संडे हमारे लिए क्वेश्चन डे होता है। और आज के दिन मैं कुछ आप लोगों के द्वारा कमेंट्स में पूछे गए सवालों का जवाब देता हूं, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इसी कड़ी में हम लोग आज लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये है माई हैप्पी प्लेस 1 2 3। और इन्होंने कमेंट किया है, डालिया में होगा ज़बरदस्त फूल लगाने का तरीका, हाउ टू ग्रो डालिया वाले वीडियो में। ये लिखते हैं, अच्छा है पर और बेहतर बन सकता था ज़्यादा पिंचिंग करके। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने डालिया को लगाने के बाद उसकी एक बार पिंचिंग करने बताया था, जिससे कि प्लांट और अधिक बुशी और घना हो जाए, और जितने अधिक उसमें ब्रांचेस निकलेंगे उतना ही अधिक उसमें फ्लावर बड्स आएंगे और फूल खिलेंगे। तो इनका जो कहना है, अच्छा है पर और बेहतर बन सकता था ज़्यादा पिंचिंग करके। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग डालिया में ज़्यादा पिंचिंग करेंगे तो बेशक ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे और बेशक ज़्यादा बर्ड्स आएंगे और ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, लेकिन इससे हमें एक घाटा ये होगा कि फ्लावर का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि डालिया का फ्लावर जो होता है अपने बड़े साइज़ के लिए ही जाना जाता है। तो इसलिए कई बार तो हम उसमें पिंचिंग भी नहीं करते हैं और एक बड़ा फूल उसमें लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने एक ही पिंचिंग बताया है, लेकिन यदि आप छोटे फ्लावर्स और ज़्यादा फ्लावर्स चाहते हैं तो ज़्यादा पिंचिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति माथुर जी का। वे कहती हैं, इसको सैंड में ही क्यों नहीं रहने देते, फिर से पॉटिंग मिक्स बनाकर क्यों रिपोर्ट करते हैं, सैंड में भी तो लगा रहेगा या मर जाता है। तो यह प्रश्न है कि यह इन्होंने कलांचो की कटिंग के बारे में, जिसे हमने कटिंग से ग्रो किया था। तो देखिए प्रीति जी, सैंड एक अच्छा मीडिया है कलांचो के कटिंग्स को ग्रो करने का और न्यू प्लांट्स बनाने का, लेकिन यदि हम लोग उसको इसी में छोड़ देंगे तो यह अच्छा ग्रोथ नहीं ले पाएगा। क्योंकि सैंड में हमने तो किसी तरह का कोई कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र वगैरह तो नहीं मिलाया है। और यदि आप को मन में डाउट है कि हम उसमें यदि लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो यह ग्रोथ, हम लोग इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चंस ले ही रहे थे। इसी बीच यहाँ गांव वाले कुछ लोग जो है कि अपनी बकरियां चरा रहे थे, तो चाचा जी भी आ गए थे। कौन गांव के हैं आप लोग? अम्बेराडी के हैं। अच्छा, अम्बेराडी खास। अच्छा अच्छा। तो है 100-150 बकरी। 100-150 बकरी। ओहो, तब तो एकदम खस्सी बेच के कमाए लेवल हुई बिहार शादी में नहीं। तो चलिए देखिए, एक में और चाचा से भी मुलाकात भी हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और चाचा से थोड़ा विदा ले लेते हैं, है ना? ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? आपका डाउट ये होगा कि यदि हम लोग उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो सैंड में ही कलांचो ग्रोथ करेगा ज़रूर, लेकिन जब हम लोग उसमें पानी देते हैं तब देखे होंगे कि पानी हर से नीचे निकल जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। तो जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो उस समय वो वाटर भी, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ड्रेन आउट हो जाएगा, और इस तरीके से जो है काफ़ी वेस्टेज हो जाता है। एक प्रकार से देखें तो सैंड एक अच्छा मीडिया नहीं है किसी भी प्लांट को कम्प्लीटली ग्रो करने के लिए। होप दिस विल हेल्प यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये ZNW के नाम से है, और इनका कहना है, ऑर्किड का एक पत्ता पीला होकर गिर गया, क्या करें? तो देखिए, अगर आपका नीचे का पत्ता, बेस का जो पत्ता है वो पीला होकर के गिर रहा है तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है। और इन्होंने क्वेश्चन किया था 2 वीक पहले, और नवंबर का 3rd वीक में इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था। तो तब तक तो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, और इस समय ऑर्किड के प्लांट्स जो हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए इस समय है कि कुछ पत्ते जो है पीले पड़ेंगे और ये अपने कुछ पत्तों को शेड करने लगते हैं। तो इस समय हमें ऑर्किड के वाटरिंग में और फर्टिलाइजिंग में ध्यान देना होगा। इस समय आप ज़्यादा वाटरिंग ना करें। यदि आप हर 2-3 दिनों में वाटरिंग करते थे तो इस समय जो है
सप्ताह में एक बार वाटरिंग करें और फर्टिलाइज़र तो बस महीने में एक बार दें, क्योंकि इस समय वे ग्रोथ नहीं ले पाते हैं और ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महीने में एक बार ही आप ये फर्टिलाइज़र उन्हें दीजिए। और फरवरी मार्च महीने में जब सीज़न का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उस समय यह फिर से ग्रोथ अपना पकड़ लेंगे। उस समय आप इनका जो शेड्यूल है उसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए। तो होप दिस विल हेल्प यू। और लास्ट क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन नहीं कहेंगे लेकिन यह एक कमेंट है जो मुझे प्रोत्साहित करते रहता है, और ये है सुधीर देव जी का, और ये लिखते हैं आपका हर वीडियो बहुत ही अच्छा होता है सर जी। तो देखिए सुधीर जी, जो भी मैं जानता हूँ, एक प्रोफेशनल गार्डनर तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी गार्डनिंग रिलेटेड चीज़ें जानता हूँ और जब हमारे प्लांट्स फ्लरिश करते हैं तो उनको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास लाता हूँ। लेकिन आपके इस तरह के कमेंट्स हमें इनकरेज करते हैं। और मेरे व्यूअर्स को बता देता हूँ कि सुधीर देव जी का भी एक चैनल है, और वो गार्डनिंग से रिलेटेड और क्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। कई गमले बनाने के लिए और बोनसाई के भी ये शौकीन है, तो आप इनका भी चैनल देख सकते हैं। मैं लिंक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। तो उम्मीद है इस खुले नेचुरल जगह में इस क्वेश्चन आंसर को देते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैं बताता ही रहता हूँ कि संडे के रोज़ हम लोग निकल जाते हैं इसी तरह से आउटिंग के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर लीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।